नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी ने आंकड़ों के साथ सरकार को घेरा। यह आरोप कैबिनेट से स्वीकृति राशि को लेकर है और तेजस्वी ने कहा है कि हाल ही में 76,622 करोड़ की योजना की स्वीकृति मिली है। बिहार सरकार के मंत्री कमीशन के रूप में ठेकेदार से पैसा कमा रहे हैं और योजनाओं में तत्काल टेंडर निकालकर चुनाव खर्च निकालना चाहते हैं। जो लोग सरकार में है वह जान रहे हैं, दोबारा सरकार में नहीं आएंगे। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने महिला संवाद यात्रा पर भी सवाल उठा दिए। तेजस्वी ने कहा कि 2 अरब 25 करोड़ संवाद यात्रा में सरकार खर्च कर रही है। अगर एजेंसी ये लोग इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई भी अगर एजेंसी अगर ढंग से ईमानदारी से जांच करे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, पकड़ा जाएगा, कोई आपको सजा दिलाने तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि पकड़े भी जाते हैं लेकिन सरकार जो है उनको सजा भी नहीं दिला पाती है। अब तक इतना लूट में कितने अधिकारियों को सजा ये सरकार दिला पाई है, ये भी सवाल है। ये तो सरकार में बैठे सरकार। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि इतनी अधिक राशि की स्वीकृति जो मिली है वो उन्हें भी पता है कि वह दोबारा सरकार में नहीं आएंगे। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला है और तेजस्वी ने आंकड़ों के साथ सरकार को घेरा है। यह आरोप कैबिनेट से स्वीकृति राशि को लेकर है। तेजस्वी ने कहा कि हाल ही में 76,622 करोड़ की योजना की स्वीकृति मिली है। बिहार सरकार के मंत्री कमीशन के रूप में ठेकेदार से पैसा कमा रहे हैं। योजनाओं में तत्काल टेंडर निकालकर चुनाव खर्च निकालना चाहते हैं। जो लोग सरकार में है वह जान रहे हैं, दोबारा सरकार में नहीं आएंगे। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने महिला संवाद यात्रा पर भी सवाल उठाए हैं। तेजस्वी ने कहा कि 2 अरब 25 करोड़ संवाद यात्रा में सरकार खर्च कर रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सरकार को घेर रहे हैं। महिला संवाद यात्रा पर भी उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि इतनी राशि महिला संवाद यात्रा पर सरकार खर्च कर रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी ने आंकड़ों के साथ सरकार को घेरा और यह आरोप कैबिनेट से स्वीकृति राशि को लेकर है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गौतम जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। गौतम, तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा है, क्या कुछ आरोप लगाए हैं, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, गंभीर आरोप सरकार के ऊपर तेजस्वी प्रसाद यादव का। नेता प्रतिपक्ष ने खुद ये आरोप लगाया है कि किस तरह से बिहार जो एक गरीब राज्य है और इस गरीब राज्य का जो एक गरीब जनता का जो पैसा होता है, जो टैक्स के माध्यम से सरकार तक पहुंचता है, वो पैसे का किस तरह से जो है सरकार जो है दुरुपयोग कर रही है। एक बड़ा आरोप सरकार पर, खासकर मुख्यमंत्री पर, नीतीश कुमार को लेकर जो है उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी बातों को और पार्टी के चुनाव प्रचार को देखते हुए जो है ये यात्रा, महिला संवाद यात्रा की 225 करोड़ रुपए जो है इस यात्रा पे खर्च होंगे और इस खर्च की जो राशि है वो विभाग से जो है आवंटित कराई गई है। यानी जो कहा जाता है कि जनता की गाढ़ी कमाई जो है बिहार की जनता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मालिक कहते हैं और उस
मालिक से सिर्फ बात करने के लिए जो है 225 करोड़ 2 अरब 25 करोड़ रुपए जो है वो सरकार जो है वो खर्च कर रही है महिला संवाद यात्रा पे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जो कहा जाता है कि इस यात्रा पर जो है उन्होंने बताया कि 600 गाड़ियां जो दिल्ली से डिजिटल गाड़ियां जो है वो मंगाई गई हैं, जो बिहार भर में जो है प्रचार प्रसार करेंगी। यानी एक बिहार में जो मौजूदा सरकार संगठित रूप से जो है भ्रष्टाचार कर रही है और इस भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए ऊपर से लेकर नीचे तक किस तरह से मैनेज किए जाते हैं वो तमाम चीजें। साथ ही साथ तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार में जो कहा जाता है भ्रष्टाचार का एक जो खेल चल रहा है अधिकारियों की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से, कमीशन टेंडर का, वो तमाम चीज़ों पर जो है अपनी एक बात रखी और सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें 6 से 7 जो तत्काल 6 से 7 जनवरी से लेकर जो कहा जा सकता है कि मार्च तक में जो ये कैबिनेट की बैठक हुई है 6 से 7 बैठक, उस बैठकों का आंकड़ा दिया है तेजस्वी प्रसाद यादव ने और योजना की जो स्वीकृति मिली है उन तमाम योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से जो है तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो है जानकारी दे दी। मैं आपको तेजस्वी प्रसाद यादव के कॉन्फ्रेंस और कैबिनेट के जो डिसीजन, जो योजनाओं पर जो खर्च के लिए जो आवंटित राशि है उस पर जो है तेजस्वी प्रसाद यादव ने सवाल उठाया और मैं आपको बता देता हूं जिस पर तेजस्वी प्रसाद यादव ने सवाल रखा है। देखिए 76,622 करोड़ रुपए जो है 76,622 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति जो है कैबिनेट से जो है अभी तक मिल चुकी है। ये 6 से 7 कैबिनेट की बैठक में जो है ये तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि इतनी बड़ी राशि का जो उपयोग का जो कैबिनेट से डिसीजन मिला, उसके बाद टेंडर और टेंडर से जो 30% जो कहा जाता है कि कमीशन जो लेने की जो एक जो कही जा सकती कि खेल हो रहा है बिहार में, वो तमाम चीजें हो रही है और ये इसलिए मौजूदा सरकार कर रही है कि वो जान रही है कि सरकार जो है ये उसका आखिरी कार्यकाल है और इसके बाद जो है वो फिर से सत्ता में नहीं आएगी। तो जल्द से जल्द टेंडर के माध्यम से जो कमीशन लेने का जो होड़ है वो विभागों में मचा हुआ। और देखिए 10 जनवरी 2025 को कैबिनेट की बैठक में 12,422 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली। उसके बाद 23 फरवरी को जो है लगभग 16,000 करोड़ की स्वीकृति मिली। चौथी बैठक जो कहा जा सकता है कि उसमें 17,000 करोड़ रुपए की जो कैबिनेट की स्वीकृति मिली। पांचवी बैठक में 27,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली। 8 अप्रैल 2025 को ये 5वीं बैठक हुई थी कैबिनेट की, जिसमें 593 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली थी। 7वीं बैठक जो है जिसमें जो कहा जाता है कि 76,622 करोड़ रुपए की जो कहा जाता है कि इस पूरे बैठक में कुल मिलाकर इस बैठक का जो स्वरूप रहा योजना पर, और खास करके इस योजनाओं में जो स्वीकृति मिली है उसमें जो है पैसे का जो आवंटन हुआ है भवन निर्माण विभाग, पुल निर्माण विभाग के जो है योजनाओं पर जो है पैसे को आवंटित किया गया। यानी एक बड़ा जो कहा जाता है कि योजनाओं में निर्माण से जुड़ा हुआ जो काम है उस पर जो पैसे का जो आवंटन किया गया है उसको लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव ने सवाल उठाया। कुछ और भी मैं आपको अपडेट्स कर देता हूँ। देखिए बिहार में 3,17,000 करोड़ रुपए का जो वित्तीय बजट 25 और 26 है, उसमें जो सरकार को जो कहा जा सकता है कि 1,16,000 करोड़ रुपए विकास पर जो योजना मद में जो पैसे का जो आवंटन किया गया था, उसमें से तेजस्वी का यही कहना है कि 3 महीने में 76,000 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत करना। यानी सरकार से एक सीधा सवाल कि आप पूरे साल के लिए जो है 1,16,000 करोड़ रुपए जो है आवंटित करते हैं योजना के लिए और मात्र 3 महीने के 7 बैठकों में जो है 76,000 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति देते हैं। इसका यही जो तेजस्वी प्रसाद ने आरोप लगाया कि ये जल्दीबाजी में सरकार ये चाहती कि जल्द से जल्द कैबिनेट से स्वीकृति मिले। बिल्कुल गौतम, देखा जा रहा है कि जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो लगातार आरोप लगा रहे हैं अब सरकार पर। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी अपडेट्स के लिए। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि महिला संवाद यात्रा पर भी अब तेजस्वी यादव सवाल खड़े कर रहे हैं और लगातार सत्ता पक्ष को घेर रहे हैं।